हाँ जी, क्या हाल है सबके। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ स्कोडा कुशाक, या समझिए प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इस गाड़ी के अंदर। देखिए, आपको जैसे पता ही है, मेरी गाड़ी है कुशाक 1.0 TSI मैनुअल। ये मुझे ऑलमोस्ट 3 साल अब हो गए हैं इस गाड़ी को लिए हुए। इस गाड़ी की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं पहले, जिसमें मैंने इसके प्रोस, इसके पॉजिटिव के ऊपर चर्चा करी है कि क्यों आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, इसको बाकी गाड़ियों के साथ कंपेयर भी करा कहीं ना कहीं। बट हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस गाड़ी में पॉजिटिव तो बहुत है लेकिन कुछ नेगेटिव भी हैं। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो सोच रहे हैं कुशाक, इवन काइलैक या स्लाविया भी, क्योंकि ये तीनों में आई थिंक कॉमन है चीज़ें। तो उनको एक क्लैरिटी मिलेगी कि उनको इस तरफ जाना चाहिए या नहीं। और जिन भाइयों पे ऑलरेडी है, तो प्लीज़ मुझे बताएं इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो सही है, या फिर वो अपना पॉइंट भी कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो में उन प्रॉब्लम्स की भी बात करूंगा जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे, जैसे कि कुशाक में EPC इशू अभी भी आता है, कुशाक का AC की दिक्कत है, लैग है इसके AC में, या फिर इसके क्लच प्लेट के बारे में। तो इन सभी पॉइंट्स का इस वीडियो में चर्चा होगा। मैं इन सभी उत्तरों का, आपका क्वेश्चंस का उत्तर देने का आंसर करूंगा। बट सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मैं वो पॉइंट्स की बात करूंगा जो मैंने नोट करे हैं इस गाड़ी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है इसका AC का पैनल। अब देखिए, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये टच स्क्रीन है, बट इसकी दिक्कत क्या है कि ये टच स्क्रीन है। समझाता हूँ कैसे। तो जब आप गियर शिफ्टिंग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर हैंड इसका इससे टच हो जाता है, बहुत बहुत आराम से टच हो जाता है, और उस वजह से इसकी AC की सेटिंग बार बार ख़राब हो जाती है। कभी ब्लोअर की स्पीड बढ़ जाएगी, कभी फ़ैन की स्पीड कम हो जाएगी, कभी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको गाड़ी रोक के फिर सेट करना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट इरिटेटिंग। ठीक है, 5 में से 1 या 2 बार एटलीस्ट आपका ये होगा ही होगा। तो इसका, मुझे ऐसा लगता है इसका सॉल्यूशन क्या होता, या तो ये बटन दे देते, ठीक है, इसकी जगह टच पैनल की जगह। अदरवाइज इनको टच पैनल ही देना था, तो इसमें सेंसिटिविटी कंट्रोल करने का ऑप्शन दे देते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है यार। दूसरा पॉइंट इसी के साथ ही है, AC का ही है, वो है ब्लोअर। तो जिन भाइयों के पास है वो मेरे इस पॉइंट से एग्री करेंगे। ठीक है, जब भी आप इसका ब्लोअर की स्पीड लेवल 3 से आप ऊपर करोगे ना, आपको एक नॉइस शुरू हो जाएगी इस गाड़ी में, और जितना ऊपर जाते रहोगे वो नॉइस इरिटेटिंग होती रहती है और बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, कैबिन के अंदर बहुत एविडेंट हो जाती है वो नॉइस। तो आई थिंक इनको उस चीज़ पे काम करना चाहिए था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है यार, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, आप ब्लोअर की स्पीड बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, तो उस पॉइंट पे नॉइस कुछ एक, अगर आप मैक्सिमम साइड पे चल जाओ ना, वो बहुत अनबेरेबल हो जाती है। बाकी गाड़ियों में इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं होती, इस गाड़ी में है। ऑल्दो इसका लेवल 3 पे AC अच्छा चलता है बिना नॉइस के, उसके ऊपर जैसे जैसे आप जाते रहोगे नॉइस आपको इरिटेट करेगी ही करेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे नेगेटिव की। ये टॉप वेरिएंट में ही है, ये है इसका सनरूफ। ठीक है, तो अगर आप जैसे देख पा रहे हैं सनरूफ का, इसका ना मैनुअली आपको शटर बंद खोल ऐसे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा आफ्टर मार्केट टाइप नहीं होता, वो वाला काम है यार। अगर इस सेगमेंट में आप पहले तो काफ़ी सारी गाड़ियां इस सेगमेंट में ऑलरेडी पैनोरामिक सनरूफ दे रही हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं दे रहे, नो कंप्लेंट्स, बट एटलीस्ट आप इसको ऑटोमेटिक तो दो। मैनुअल जिस तरीके से शटर हम खोलते बंद करते रहते हैं ना, तो यार ये बड़ा चीप कहूँगा मैं इसको, सस्ता एक वो चीज़ जुगाड़ लगता है। कुछ आपका विटारा में नहीं है, हाईराइडर में नहीं है, क्रेटा इनफैक्ट सेल्टॉस सब में यार ऑटोमेटिक है। इसमें मैनुअली आप इसको अंदर बाहर करते रहते हो ना, थोड़ा बहुत यार 18-20 लाख का अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हो, उस हिसाब से वो मज़ा नहीं आएगा उसको, या तो आप दो ही मत। तो ये एक पॉइंट उन भाइयों के लिए भी है जो अगर कुशाक टॉप वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं इसके सनरूफ के चक्कर में, तो भाई मैं कहूँगा अवॉइड ही करो, इससे नीचे वाला वेरिएंट ले लेना और पैसे भी बचा लेना। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है इसका वायरलेस चार्जर। भाई मेरे को समझ ही नहीं आया ये फीचर बोल के बेच भी क्यों रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर है, आई थिंक टॉप वेरिएंट या उससे नीचे वाले वेरिएंट में भी आता है, और ये USB बता के बेचते हैं इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट का कि यार हमारे में तो वायरलेस चार्जर है। इससे वाहियात फीचर मैंने इस गाड़ी में नहीं देखा। क्लियर बता रहा हूँ, रीज़न क्या है यार, इसका वायरलेस चार्जर इतना थर्ड क्लास है, आप ना फ़ोन की ना सेटिंग बिठाते रह जाओगे, राइट लेफ्ट, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, किस एंगल में बिठाना है, एकदम बिल्कुल सटीक से पहले आधा घंटा लगा के आप फ़ोन सेट करो, उस पर चार्जिंग लेगा। ठीक है, और जैसी ही गाड़ी आपने चलाई, हल्की सी भी गाड़ी बम्प मारा, स्लाइड आया, हिल के गया, फिर दोबारा आधा घंटा लो। भैया इसके फ़ोन वायरलेस चार्जर पे ना फ़ोन टिकता ही नहीं है, आप बावले हो जाओगे।
इससे बढ़िया भाई मेरे हिसाब से आप पावर बैंक गिफ्ट कर दो। वायरलेस चार्जर का जो आप फीचर बना के भेज रहे हो ना, इसको बोल दो कि सर हम आपको पावर बैंक गिफ्ट कर देंगे इस चक्कर में। तो यार बेकार है। अगर आप ये फीचर, कोई सेल्समैन आपको ये फीचर बोल के हायर वेरिएंट चिपका रहा है, तो भाई उसको बोलो नहीं चाहिए, मैं पावर बैंक खुद से खरीद लूँगा। वाहियात फीचर है इस गाड़ी का वायरलेस चार्जर सी ग्रेड। मेरे को इतना इरिटेटिंग है, मेरी गाड़ी में है, मैंने भाई डेटा केबल से चार्ज कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से तो यूएसपी सुन के ना ये गाड़ी ले मत लेना तुम लोग। अगली बात हम कर लेते हैं, वो है इसका वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट्स अपने आप में ही बहुत बढ़िया फीचर है, ठीक है। मैं तो पिछली वीडियो में मैं बताया था कि ये कैसे एक यूजफुल फीचर है, हर गाड़ी में देना चाहिए, इनफैक्ट बेस वेरिएंट से देना चाहिए, क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, ठीक है। वेदर बहुत एक्सट्रीम, गर्मियाँ, ह्यूमिडिटी बहुत एक्सट्रीम साइड पे चली जाती है हमारे यहाँ। पर बात क्या है, इसकी वेंटिलेटेड सीट्स जो टॉप वेरिएंट में ही आती हैं उतनी मज़ेदार नहीं है। मैंने इस सेगमेंट में सेम प्राइस रेंज में क्रेटा में बैठा हूँ, सेल्टॉस में बैठा हूँ, इवन विटारा तक, मारुति की उसमें भी बैठा हूँ। उनका वेंटिलेटेड सीट इससे मच पावरफुल है, मच स्ट्रॉन्ग है और इफेक्टिव है। इसमें ऑल तो लेवल दे रखा है, लेवल 1 लेवल 2, बट मेरे हिसाब से दोनों एक जैसे हैं। आपको लेवल 1 पे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ चला भी रखा है। मैं एक्सट्रीम गर्मियों की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल भी अगर उसमें हो ना आपको नहीं पता लगेगा। लेवल 2 पे भी जाके हल्का हल्का, बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल एकदम पीछे से ब्लोअर चढ़ जाए, एकदम शर्ट मेरी बढ़िया ठंडा हो जाए, बट अगर मैं इस सेगमेंट में ही कंपेयर कर लूँ, इसकी कंटेम्प्रेरी जो गाड़ियाँ हैं, इसका सबसे वीकेस्ट है। तो ये जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये ना टॉप वेरिएंट में यूएसपी बना के बेच रहे हैं सेल्समैन, एक भी यूएसपी नहीं है भाई इनमें से। सनरूफ तो सनरूफ बेकार है, टच पैनल की दिक्कत ही है ब्लोअर वोअर में, वो तो आई थिंक अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स होगा। वेंटिलेटेड सीट्स भी खसी आ रहा है, वायरलेस चार्जर तो भूल के भी मत लेना। तो और हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इसके 5वें पॉइंट की। यार अगर आप कुशाक को अंदर से देखोगे, A1 गाड़ी मेरे को पर्सनली बहुत सुंदर लगती है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, बहुत प्यारी लगती है। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसका अगर आप अंदर से देखोगे ना, इन्होंने ग्लॉसी ब्लैक पैनल का यूज़ किया है, तो उससे वो क्या है, वो डस्ट अट्रैक्ट करता है यार बहुत ज़्यादा। मेरे को मेरी गाड़ी जब भी चलानी होती है ना, चाहे 2 दिन में निकले 1 दिन में निकले, मेरे को ना कपड़ा मारना पड़ता है। मैंने इसके चक्कर में ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी लेके रखा हुआ है, वरना स्क्रैचेस पड़ेंगे। खैर, इसको ना अंदर कपड़ा मारना पड़ता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा दिखती है, आपको जितनी बार चलाओगे आपको उस पैनल पे मारना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसकी जगह इनको कोई मैट फिनिश का यूज़ करना चाहिए, बार बार अंदर से साफ करना, जबकि गंदी हो भी नहीं रही, आप हल्की सी भी डस्ट आएगी बहुत एविडेंट दिखेगी, विच डजंट लुक नाइस। इसकी जगह इनको, और यहाँ पे ना कहीं सॉफ्ट प्लास्टिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हार्ड प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, करो, एटलीस्ट मैट फिनिश दे दो इसको। कंज्यूमर के लिए एक सहूलियत तो हो यार, 20 लाख दे के भी आपको यही काम डेली करना पड़ रहा ना, तो थोड़ी मेरे हिसाब से ये चीज़ दिक्कत है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ उन इश्यूज़ की जो आप लोगों ने मेरे से पूछे, इसका EPC का इशू। तो यार मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, मैंने सर्विस सेंटर में भी बात करी थी, मेरी 2022 वेरिएंट है, ऑलरेडी 3 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं। तो यार जब गाड़ी जो उसके अर्ली लॉट निकले थे, तो EPC का इशू उस दौरान आया था, ठीक है, काफ़ी सारी गाड़ियों में था, कंपनी ने एक्नॉलेज भी करा था, गाड़ियों को वापसी शोरूम में भी, सर्विस सेंटर में भी बुलाया गया था, तो कंपनी ने उसका रिजॉल्व करा। उसके बाद से जो बाद के प्रोडक्शन की गाड़ियाँ हैं उसमें EPC इशू नहीं आ रहा, जो पहले वाली है कंपनी ने उसको भी रिजॉल्व करा, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। तो अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं ना कि यार वो बंदा कह रहा है उस गाड़ी में EPC इशू है, तो एक बार ना टाइम और डेट भी देख लो, हो सकता है वो 2022 से उससे पहले की हो, क्योंकि अब 24-25 हो गया, अब तो खैर 24 के वेरिएंट में भी कहीं नहीं आ रहा। तो आपका अगर EPC वाला डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, बेचिंता ये गाड़ी ले सकते हो बिना EPC इशू के। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो आप लोग मेरे से पूछते हैं कि यार इस गाड़ी का ना AC कूलिंग है, 1.0 टर्बो में लैग, जो AC में लैग आता है, काफ़ी लोगों ने मेरे से ये पूछा है, तो भाई मैं इसका आंसर भी यही दूंगा, नहीं, इसमें कोई लैग नहीं है, इसका AC अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया कूलिंग है। अगेन जो अर्ली लॉट आए थे उसमें दिक्कत थी, कंपनी ने उसको भी एक्नॉलेज किया था, उसको फिक्स करा, उन्होंने वापसी बुलाए और सॉफ्टवेयर अपडेट करा। कंपनी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये न्यूज़ उस टाइम पे वायरल हुई थी, 2022 कह रहा हूँ, टचवुड मेरी गाड़ी में तब भी नहीं निकला था, बट जिन में निकला, कंपनी ने वापसी बुलाया, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करे, और अब किसी भी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है ना भाई। 3000 RPM 4000 RPM पे ट्रिप नहीं मारता इसका AC, अच्छा चलता है। मैं 21 पे चलाता हूँ इसका AC, लेवल 3 का सेट करके, बढ़िया गाड़ी में कूलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे नीचे चलाऊंगा तो और भी बहुत ठंडा कर देता है, 21 पे बढ़िया काम करता है दिल्ली जैसे शहर में।
तो अगर आपका भाई एसी का मुद्दा है, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पे, एसी से कोई शिकायत नहीं है, टेंशन ना लो। शुरुआत में चिल करने में 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा, ये चीज़ है, मैं एग्री करूँगा, बट एसी में एज सच कोई इशू नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर दिक्कत है टेस्ट ड्राइव लेके जाओ, 5-10 किलोमीटर की लंबी ले लो, खुद नोटिस कर लो, खुद पता लग जाएगा। मेरे को कोई पैसे तो मिले नहीं इसकी वकालत करने के, आप खुद ही चेक करना। थर्ड पॉइंट इसका क्लच का, जो मैनुअल में लोग पूछते हैं कि यार क्लच में दिक्कत आती है, पैर में दिक्कत है, अड़ता है, तो यार ये बात है, इसका लॉन्ग क्लच प्रेस है, ठीक है, आपको प्रेस करना पड़ेगा। बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा लंबा है, तो इसमें सिंपल है ना, इसको प्रेस करके आगे तक पैर लेके जाओ। पैर यूजुअली हम बाकी गाड़ियों में ना अटका के रखते हैं कि हल्का सा प्रेस करा एंड इट वर्क्स, नहीं, इसमें आपको पैर आगे लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके काफ में थोड़ा पेन होने के चांसेस हैं। 2 सॉल्यूशन है, या तो आप लॉन्ग प्रेस करके उसको नॉर्मल चलाओ, इस गाड़ी के हिसाब से अडेप्ट कर लो यार, आपने कोई व्हीकल लिया उस हिसाब से अडेप्ट कर लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप ऑटोमेटिक ले लो, ठीक है, मैंने तो अडेप्ट कर लिया, मेरे को ऑनेस्टली कोई दिक्कत नहीं आती। मेरी दूसरी गाड़ी जो है वो है मारुति स्विफ्ट, जो मेरी तीसरी गाड़ी है मेरे घर पे खड़ी है वो है Hyundai की i10, दोनों में शॉर्ट क्लच है, तो उसमें दिक्कत नहीं है, मैंने इस गाड़ी के हिसाब से अडेप्ट करा, अब ये परफेक्ट चल रहा है मामला। तो आई थिंक मैंने आपके तीनों पॉइंट्स का आंसर दे दिया है, ठीक है, आपको इधर उधर यूट्यूब पे भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में आपको जवाब मिल गए होंगे। और मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, जिन्होंने भी इस पॉइंट पे वीडियोस बनाई है ना, आप उनकी डेट और टाइम चेक करो, 2-2, 3-3 साल पुरानी है, करंटली इन पे इशू नहीं आ रहा। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, एवरेज अच्छी है, ये 4-5 पॉइंट जो नेगेटिव मैंने बताए हैं, इस पे कंपनी काम कर ले तो सोने पे सुहागा। बाकी यही है आज के लिए। चलिए, आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम अगेन, एंड थैंक यू सो मच। चलिए, मिलते हैं।